हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी अपने सारे जितने भी कंसेप्ट थे ना उसको अपने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं कन्वेंशंस के ऊपर। तो अपने पास तीन मेन कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल सकते हैं, जो कि एक प्रथा, एक कल्चर के हिसाब से चलते आ रहा है और अपने आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, एंड इट मेक्स अ सेंस विथ व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पर अपने पास तीन अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, जिसको अपने बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, ये तीनों कन्वेंशन गाइडलाइंस है बेस्ड अपॉन द कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर, यू कैन से, ओके, और द जनरल एग्रीमेंट एंड ऑल। नाउ द पॉइंट इज वी विल बी टेकिंग फर्स्ट टू कन्वेंशन, जिसको अपने कभी कभी कंसेप्ट भी बोल देते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कंसेप्ट भी बोला जा सकता है, बट देन बिकॉज इट इज अ कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब क्या, एक पार्ट ऑफ नॉलेज टाइप का, उस सेंस में इसको कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, बट देन यदि मोर टेक्निकल टर्म यूज करें तो दिस इज अ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, तो नाउ in today's video we will be discussing the above two, and in the next video we will be discussing the convention of conservatism and we'll end with all the accounting principles. तो चलिए शुरू करते हैं। सर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर जो है ना, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में बोला जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग टू बी डिस्क्लोज, ईच एंड एवरीथिंग। अकाउंट जब कर रहे हो ना, जहाँ पर पैसा का लेना देना है, इतना इंपॉर्टेंट चीजें, आदमी जब पैसा इधर उधर होता है ना, सुसाइड कर लेता है। ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज। तब जाके जब कोई भी एक कंपनी है ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्लोज करता है, इज टू बी डिस्क्लोज, तब जाके अपने उसका जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस पर अपने क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज, ट्रस्ट मी। ओके, यदि ये डिस्क्लोज नहीं हो पाता है देन आदमी उस फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि रिसेंटली एक शारदा कंपनी का स्कैम हुआ, वो सारा चीज़ छिपा छिपा के रखा हुआ था, तब जब बाद में भांडा फूटा, जब बाद में डिस्क्लोज हुआ, मालूम चला, तो सारे शेयर होल्डर्स के पैसे डूब गए। वैसे कि बहुत सारे कंपनीज है जो कि ऐसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्लोज ही नहीं करते चीज़ों को। सो डिस्क्लोज नहीं करने के कारण वो लोग क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करते हैं, वो सारे मिसलीड करते हैं। ठीक है, सो दिस कन्वेंशन सेज दैट कि अकाउंट्स में ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज, चाहे वो कोर्ट का पेंडिंग केस भी क्यों ना हो। आप जर्नल एंट्री नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप फुटनोट दे दो, लेकिन डिस्क्लोज करो। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, फुटनोट दे दो, आप डिस्क्लोज करो। आपका कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, हारने का या जीतने का जो भी चांसेस है, आप उसको फुटनोट में दे दो, उसको भी, क्योंकि आपको डिस्क्लोज करो। उसके बाद आगे आपका जो इन्फॉर्मेशन देखेगा उसके ऊपर वो रिलाई करेगा कि आगे वो डिसीजन ले या ना ले। इट हैज टू बी फुल्ली डिस्क्लोज, ईच एंड एवरीथिंग। एक छोटा सा 1 रुपया भी खर्चा हो उसको भी डिस्क्लोज करो, 50 पैसा भी खर्चा हो उसको भी डिस्क्लोज करो, एक इरेजर खरीदते हो उसका भी डिस्क्लोज करो, 2 रुपया खो गया उसको भी डिस्क्लोज करो। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज। दिस इज व्हाट इट इज सेड दैट कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आप जा रहे थे, आपने 1 रुपया किसी को डोनेशन दे दिया, 1 रुपया का डोनेशन भी लिखो, 1 लाख का डोनेशन भी लिखो। ठीक है, सब कुछ लिखो, सब कुछ डिस्क्लोज करो। वेराज जो दूसरा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये ठीक कॉन्ट्राडिक्ट करता है ऊपर वाले को। इट इज एन, एक हिसाब से बोलो, इज कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव, कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव। ये बोलता है मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, मटेरियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बोलता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को करो, सब कुछ छोटे छोटे चीज़ों को, 1 रुपया 20 पैसा 10 पैसा, 1 रुपया का डोनेशन, ये पेन खरीदा, रेड पेन के लिए अलग एंट्री, ग्रीन पेन के लिए अलग एंट्री, इरेजर के लिए अलग एंट्री, ये सब करते जाओगे ना, बाप रे माथा चकरा जाएगा तुम्हारा। उतना करने का दरकार नहीं है। इट इज़ इमटेरियल, वो कुछ बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करते हैं। आप पेन, रेड पेन के लिए अलग अकाउंट, ब्लू पेन के लिए अलग अकाउंट, इरेजर के लिए अलग अकाउंट, उतना दरकार नहीं है। दैट इज इमटेरियल फॉर अस। ठीक है, आप एक काम करो, ओवरऑल एक स्टेशनरी में डाल दो। आपने 1 रुपया डोनेशन दे दिया, 50 पैसा खो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के डाल दो, उतना आपने कोई माथा नहीं लगानी है सब छोटे छोटे चीज़ों पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, करोड़ों करोड़ों का जो ट्रांजेक्शन है, लाखों लाखों का जो ट्रांजेक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन जो कि एक उस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ों को आप क्या करो, उसको फिर रफा दफा मिसलेनियस रिसिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ओके, उसको एक मतलब लमसम करके हिसाब मत कर देना, उसको एकदम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट्स द अबव कन्वेंशन, रिकॉर्ड्स द मटेरियल इंफॉर्मेशन
एंड इग्नोर्स द इमेटेरियल वन। समझ में आया? तो काफ़ी सिंपल सा बात है। इमेटेरियल मतलब इमेटेरियल है, मेरे लिए ये रेड पेन ग्रीन पेन उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या करते हो, ओवरऑल एक स्टेशनरी अकाउंट के अंदर आप क्या कर दो, उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के अंदर डाल दो। ठीक है, तो हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बीच में 10,000 20,000 का खर्चा हुआ, वो अपने समझेंगे। रेड पेन 20 रुपया का, इरेजर पर 2 रुपया का, फिर डस्टर इतना रुपया का, उतना दरकार नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही थोड़ा सा इज्जत दो जो कि बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। आपने 10 लाख का मशीन खरीदा, हाँ लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या वेंडर से खरीदा तो लिखो उसको। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे चीज़ों को लिए उतना, इमेटेरियल चीज़ों के लिए जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उतना उसको टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ऊपर वाले जो कंसेप्ट में। ऊपर वाला बोल रहा है सब कुछ करो, नीचे वाला बोल रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल को ही करो। इनफैक्ट अपने अकाउंट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। कहीं ना कहीं अपने कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करें, लेकिन इतना वॉल्यूमनेस ट्रांजेक्शन, इतना वॉल्यूमनेस अकाउंट्स करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने एक दूसरा कन्वेंशन को भी फॉलो करते हैं, दैट इज मटेरियल। तो इसीलिए ये दोनों कन्वेंशंस को ना हम साथ में पढ़ाना चाह रहे थे। इसलिए दोनों कन्वेंशन, दोनों फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलो या कन्वेंशन बोलो, इसको अपने क्या करें साथ में डिस्कस किया। क्लैरिटी भी आया कि क्या है क्या नहीं है। आगे जो नोट्स में लिखना है आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है, आप यही चिपका दीजिएगा।